जगत भी पर नहीं रहे तो आपको हम संभाल लेंगे, हमारी एसबीआई लाइफ संभाल लेगी। ये बात आप यहां तक पहुंचे। देखिए मनोज जी, रविंद्र जी, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब एसबीआई का मैं, हो सकता है कि कुछ दिन बाद में एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर ही बन जाऊं, एसबीआई लाइफ का, क्योंकि ये बात तो किसी इंश्योरेंस सेक्टर को नहीं होगी। और ये मैंने आज आधी बताई है, पूरी तब बताऊंगा जब आप लोग बना लेंगे मुझे। क्यों? ये भी मैंने प्रधानमंत्री से सीखा कि पहली बार में कुछ मत दो, बस सिर्फ बोलो अगली बार में दो, ताकि आदमी भरोसा करके चलो मिल तो गया। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बधाई कि आप काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। बताया गया साहब कि हाथ धोइए पानी से और लगातार धोइए। अच्छा, 20 सेकंड तक कैसे धोए आदमी? मैं तो शुरुआत में हाथ धोता था 1 2 3 4 5 6, फिर कुछ याद आया था, फिर भूल जाता था, यार 18 हुई थी कि 17 हुई थी, चलो एक बार दोबारा धो लेते हैं। हालत आदमी के दिमाग में ऐसी भर दी गई कि घरवाली के पास रात को सो रहा है, हाथ छू जाए तो फिर हाथ को यो करने लगता है। पत्नी पूछती है कि क्या कर रहे हो? छू गया था। तो बड़ा बताया गया कि एल्कोहल मिश्रित जो सैनिटाइजर है उससे आपका काम दूर हो जाए। मेरा एक दोस्त है, अहमदाबाद में रहता है, ड्राई प्रदेश है, वहां गले का अल्कोहल मिलता नहीं है, लेकिन भाई ने जुगाड़ उगाड़ लगाया, वापी से अल्कोहल ला के रख लिया था लॉकडाउन में। अब उसकी पत्नी का मेरे पास फोन आया, बोले भाई साहब ये मानते ही नहीं है, 1 हफ्ता हो गया, रोज शाम को बैठ जाते हैं और गर करके आधी बोतल पी जाते। तो मैंने उसको फोन करा, मैंने निकम्मे, काम ही तो बंद हुआ है, घर पे बैठा है, काम करे, क्या दारू पीने लगता है तू बैठ के? बोले नहीं तुझे पता नहीं है, मैं तो इससे भी कह रहा हूं पीती नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले देख, ये जो कोरोना का वायरस है ये अल्कोहल से मरता है, और दूसरी सूचना है कि गले के रास्ते से जाता है, तो मैं तो गेट पे पकड़ रहा हूं साले को, जा ही नहीं पाएगा, यही अल्कोहल से मार दूंगा। लोगों ने बड़े बड़े काम करे, और जब दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा, अल्कोहल की दुकानें खोली, तो क्या जाति धर्म लिंग भेद सबसे ऊपर उठ के स्त्री पुरुष बुढ़े जवान बच्चे सब जो लाइन में लगे हैं। तब उसके बाद पहली बार पता चला कि हमारे उमर खय्याम साहब और हरवंश बच्चन साहब सही कहते थे कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। जिस तरह हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर मधुशाला के सामने खड़े हो गए कि अभी मिल जाए, तो उससे मुझे बड़ा आनंद आया। एक बात और मैं करना चाहता था अपने साथियों से जो एसबीआई इंश्योरेंस के साथी हैं, उदासी आपके मन में भी आई होगी, विशेष रूप से इंश्योरेंस सेक्टर के। तो एक बहुत बड़ा जो आपको झटका झेलना पड़ा, वो झेलना पड़ा कि हॉस्पिटल्स में संख्या बहुत बढ़ गई और लोगों के इलाज के काफी पैसे इंश्योरेंस सेक्टर को खर्च करने पड़े, लोगों की प्राण रक्षा भी नहीं हो पाई। जिस स्मूथ तरीके से आपका व्यापारिक और व्यावसायिक जीवन चलता था वो नहीं चला। पारिवारिक जीवन में भी चलो थोड़ी सुविधा हुई कि आप लोग घर में रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी संस्थान का असली परीक्षा का काल आपत्ति काल होता है। संपत्ति काल के समय तो सभी साथ रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज, कितना धैर्य है आपके अंदर, धर्म आपके अंदर, स्पिरिचुअलिटी कितनी है। ये धर्म नहीं है जो नया वाला धर्म है जिसमें मेरा भगवान ये तेरा भगवान, नहीं, स्पिरिचुअलिटी। धीरज धर्म मित्र, आपका सच्चा दोस्त कौन सा है, और नारी मतलब आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके साथ जीवन जीने वाली सहधर्मिणी कौन सी है। इनकी परीक्षा आपद काल परिचय चारी। अगर आपत्ति काल आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो पता चलता है कि आपके जीवन में कौन आपके साथ खड़ा है। तो इस आपत्ति काल ने हमको सीखने का अवसर दिया, हमको जानने का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों को तनाव भी हुआ, बहुत सारे लोग कष्ट में भी रहे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो महसूस किया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने ये महसूस किया कि इस इंसान नामक जानवर ने बाकी जानवरों का ज्यादा समेट रखा है, ज्यादा कब्जे में कर लिया है। ये जो अति की भूख है, सब कुछ मेरे पास आ जाना चाहिए, इसने काफी नुकसान पहुंचाया, इसने काफी परेशान किया। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही ये कोरोना काल चला, पशु पक्षी निकल आए। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी जगह जगह आ गए। हमारे नोएडा की मॉल के आगे विल्ड बीस्ट आ गए, नीलगाय आ गई, रायपुर में काले रंग के तेंदुए आ गए, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में हाथी सड़क पे आ गए। तो किसी ने मुझसे कहा जी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा प्रकृति के दूसरे योग्य बच्चे अपनी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन और चिन्हांकन करने निकले हैं कि इस आदमी ने कितनी कब्जा ली थी। बेसिकली ये प्रकृति के दूसरे बच्चों का सामान था जो हमने कब्जा लिया था। जब कभी खबर छपती है ना, बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया, ये गलत खबर है। खबर होनी चाहिए तेंदुए के इलाके में बाहरी बंबई घुसी। वो तेंदुए का ही इलाका था जिसमें हमारी लिप्सा होने के हमारे 5 फ्लैट होने चाहिए, हमारे 6 फ्लैट होने चाहिए। इसलिए
तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे विशेष रूप से मैं चाहता हूं, महेश भाई सुन रहे हैं, रविंद्र जी सुन रहे हैं, हमारे सरदार साहब सुन रहे हैं, जितने भी लोग महत्वपूर्ण सुन रहे हैं, आप अपने इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को एक बात मेरी ओर से जरूर पहुंचाइएगा आज की तिथि में, महत्वाकांक्षा तो अनंत रखिएगा, महत्वाकांक्षा तो इन्फिनिटी रखिएगा, और ग्रीड 0 रखिएगा। देखिए, राम और रावण में एक ही अंतर है। राम की महत्वाकांक्षा पूरी पृथ्वी को एक साथ बांध देने की और रावण को परास्त कर देने की भी है, सत्य का राज्य स्थापित कर देने की भी है, सच्चिदानंद है वो भगवान। और रावण के पास ग्रीड है, महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा तो उसकी विश्व विजेता होते ही समाप्त हो गई थी, जब वो दुनिया की हर अच्छी चीज मेरे पास होनी चाहिए। ये कुबेर का पुष्प विमान है, ये भी मेरे पास होना चाहिए। ये लंका भगवान के लिए बनी है, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, किसी ने आके बताया कि बड़ी सुदर्शन स्त्री 2 तपस्वियों के साथ घूम रही है, वो भी मेरे पास होनी चाहिए। ये लालच है। जबकि स्वयं हनुमान की पत्नी माता मंदोदरी, जो मेरे घर के पास की हैं, मेरठ की, मय नामक राक्षस की पत्नी, असुर की पुत्री थी वो, मय नामक असुर की पुत्री थी। मय राष्ट्र मेरठ इसीलिए बना है वहां पर, मेरठ का नाम, उसकी बेटी थी वो। वे पंचकन्याओं में पूजित है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो 5 पवित्र स्त्रियां मानी जाती हैं, जिनमें तारा है, जिनमें अहिल्या है, उन्हीं में मंदोदरी मां का नाम है। इतनी पवित्र महिला, इतनी सुदर्शन, इतनी सुशील महिला पत्नी थी, लेकिन लालच, ग्रीड, दूसरे का सब मैं छीन लूं। तो अगर इस कोरोना काल से सीखा तो दो, आपने अपने घर में जिस समय आप खाली रहे थे और अब भी खाली हो, जाके देखना कितने अधिक जूते हैं और कितनों की आवश्यकता थी। जाके देखना कितनी अधिक कमीज है और कितनों की आवश्यकता थी। जाकर देखना कितने अधिक कोट है और कितनों की आवश्यकता थी। अगर महिलाएं सुन रही हो तो जाके देखना, मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, कि कितनी साड़ियां थी और कितनों की आवश्यकता थी। तो हमने आवश्यकता से अधिक संचय कर लिया, हमने दूसरे का ज्यादा हिस्सा मार लिया है। और प्रकृति एक ना एक दिन इलाज कर देती है। जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, 18 तारीख को आई थी, 19 तारीख को विभीषिकाओं का नीचे पता चला, और 21 तारीख को मैं 18 डॉक्टर और 100 नर्सिंग स्टाफ और 5-6 ट्रक सामान लेके, जो मैंने मांगा था दुनिया से, अपील की थी, मैं चला गया था पहाड़ पर, और गोचर बद्रीनाथ के ठीक नीचे और छोटी छोटी जगहों पर गांवों में जाकर रसद पहुंचा के आए, इलाज की कोशिश की। उस समय जब चैनल वाले वहां घूमते थे तो मुझे दिखाते थे वो लोग कि देखिए साहब, इस स्कूल में नदी घुस गई, इस गांव में नदी घुस गई, इस रेस्टोरेंट के नीचे नदी घुस गई, ये होटल गिरा दिया, इसको नीचे से काट दिया, नदी घुस गई। तो मैं कहता था कि नहीं, नदी रेस्टोरेंट में नहीं घुसी, रेस्टोरेंट नदी में घुसा था। ये जो गंगा व्यू रेस्टोरेंट बना रखे हैं आपने, ये जो वैली व्यू ढाबे बना रखे हैं, ये जो आपने माउंटेन व्यू जगह बना रखी, बेसिकली आपने एनक्रोच किया प्रकृति की जगह को। प्रकृति तो बह रही थी। आज जो दिल्ली में हाल होता है बारिश के समय, क्यों होता है? अगर पुरानी दिल्ली के आज से 100 साल पुराने फोटो देखिए, अंग्रेजों के वक्त के खींचे हुए, ये यमुना का पहाड़ जिसमें स्वामीनारायण मंदिर अभी स्थित है और एक पीछे जो है वो कॉमनवेल्थ गेम विलेज बनाया हुआ है, ये यमुना का पहाड़ हिंडन से थोड़ा पहले तक था। हिंडन तो थी कम, यहां तक था। इसमें पूरे में मिट्टी डाल के, मलबा डाल के आपने कॉलोनी बना ली। तो उसका जो ड्रेनेज का पानी है जो जाएगा, कहां जाएगा? तो पूरी दिल्ली में पानी भरने लगा। आप कहते हैं आप कॉलोनी में पानी भर जाता है। आप नदी के, प्रकृति के इंक्रोचमेंट करेंगे तो प्रकृति आपका इंक्रोचमेंट करेगी। तो एसबीआई लाइफ के दोस्तों, जीवन का पहला मंत्र, महत्वाकांक्षा अनंत रखो और लालच शून्य। महत्वाकांक्षा अनंत और लालच शून्य रखिएगा। तो आप सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अभी तो हमारे कुछ साथी, मुझे बताया महेश जी ने उस दिन हमारी जब कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, रविंद्र जी ने, कि एसबीआई के देश भर के कुछ साथी कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, सब मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है जीवन का, और जो मेरे से उसका उत्तर हो पाएगा मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी निजी जो मान्यता है वो 2 ही बातों में है। और दूसरी, महत्वाकांक्षा का अंत कैसे है? हमारे सीनियर लेवल पे जो हमारे सीनियर पोजीशन के लोग बैठे हैं एसबीआई लाइफ के, इनसे भी जो सीनियर हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना 200-300 करोड़ का काम करते हैं, 400 करोड़ का काम करते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, एक समय आता है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है। आदमी को लगने लगता है कि मैंने कर लिया है। 2 अलग अलग शब्द हैं, कर चुका हूं कि चुका हुआ हूं। इसके बीच का अंतर आप रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कर चुका हूं तो ठीक है, पर आपको लगे कि चुका हुआ हूं तो खुद को दोबारा तलाशिए, दोबारा एक बार चेक करिए। हमारे जो एजेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा लगता होगा अब कहां जाऊं, पूरा तो हो गया, पूरा तो। आप क्या करते हैं, अपनी सोच के उसी डेटाबेस में, अपनी जानकारी के उसी लोगों को आप बार बार रिशफल करते रहते हैं, और उसे तो आप कर ही चुके हैं। इसलिए दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में भी आपको थोड़ा आउटपुट मिलता है। अगर आप थोड़ी सी अपनी वाइड कर दें दृष्टि को,
थोड़ा सा बड़ा करना है। और वो कैसे उठेगी? जब आप ऊपर उठेंगे। आप कभी छत पे चढ़ के देखिए, आपको कितनी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं। आप जहाज में चढ़ के देखिए, आपको और छोटी चीजें दिखाई देंगी। आप चंद्रमा से जिन लोगों ने देखा है उनको पृथ्वी इतनी सी दिखाई देती है। यानी कि दृष्टि का विस्तार आपकी ऊंचाई से होता है। आप जितनी छोटी दृष्टि रखेंगे उतना नीचे। एक पंक्ति फिर बता रहा हूं एसबीआई लाइव के दोस्तों, एक पंक्ति फिर बता रहा हूं। आंखें सबके पास है, नजर सबके पास है, नजरिया कम लोगों के पास है। नजरिया अच्छा कर लीजिए, चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कैसे? एक पक्षी होता है चकोर, आप जानते हैं, वो पृथ्वी पे रहता है और चंद्रमा को देखता रहता है, इसलिए उसकी चोंच में स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है। उसकी आयु बहुत होती है, सुंदर बहुत होता है, लोग उसकी चर्चा बहुत करते हैं। नायकों की आंख से उसकी तुलना की जाती है कि चकोर जैसी आंखें हैं। यानी कि वो जमीन पर है लेकिन आकाश के ख्वाब देखता है। और दूसरा पक्षी होता है गिद्ध, वो ऊपर तैरता है लेकिन नीचे मरे हुए पशुओं को ताड़ता रहता है कि कहां मैं कोई लाश किसी चूहे की खा सकूं। ये नजरिए का दृष्टिकोण का अंतर है। अगर आपका दृष्टिकोण ऊंचा है तो आप ऊपर बैठ के भी ओछी बात करेंगे, और अगर आपका दृष्टिकोण बड़ा है तो नीचे बैठ के भी आप बड़ी बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस छोटे से अंतर को नहीं देख पाते कि वो जहां खड़े हैं यहां से ऊपर कैसे देखना है। जैसे आप गली में रहिए तो गली में झगड़े अलग तरीके के होते हैं, लेकिन वही गली के लोग किसी जिला मुख्यालय में एक साथ जाके रहने थे। जैसे मैं छोटे से कस्बे पिलखवा का हूं, तो पिलखवे में अपनी नाराजगियां, सहमति असहमति लोगों से होती थी, मोहल्ले में होती थी, लेकिन पिलखवे के कुछ लोग 30 किलोमीटर दूर आकर गाजियाबाद में फंस गए। उन्होंने कोठियां बना ली, मकान बना लिए, फ्लैट बना लिए। तो जब उन्हें कोई पिलखवे का कहीं मिलता है किसी मॉल में किसी जगह, अरे आप तो पिलखवे के हो, तो बड़े प्यार से मिलते हैं। देखिए आप, थोड़ी सी दूरी बढ़ी, थोड़ी ऊंचाई बढ़ी, प्यार बढ़ गया। यही लोग जिले वाले एक दूसरे के साथ नाराज रहते हैं, लेकिन यही लोग लखनऊ में एक साथ मिल जाए, है ना, तो कैसे कहा, अच्छा तिवारी जी आप भी गाजियाबाद के हैं? गाजियाबाद में कहां के हैं? गाजियाबाद बात हो गई। लेकिन यही जो प्रदेश वाले एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश वाले इससे लड़ रहे हैं, कर्नाटक वाले तमिलनाडु से लड़ रहे हैं, जैसे अलग लड़ेंगे, यही लोग अगर आपको अमेरिका में मिल जाए, न्यूयॉर्क में, कहां गए तो कितना प्रेम से इंडियन 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 कहीं भी मिल जाएंगे, जय हिंद आते जाते बोलेंगे, एक दूसरे से नमस्ते करेंगे। और यही भगवान करे कभी विश्व के दूसरे स्थानों पर कभी कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं, दूसरे स्थानों पर कोई बड़ी बात हो जाए, मंगल पे हम लोग पहुंच जाएं और वहां कॉलोनीज बन जाए, बृहस्पति के लोग भी आए हों और बाकी ग्रहों के लोग भी आए हों 200 400 500 साल बाद, कैसे कहेंगे अच्छा पृथ्वी से आए हो, अरे वाह वाह आपने अपने प्लेनेट के हो, तो प्लेनेट इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों गांधी जी कहते थे एक वाक्य अगर बचा भारतीय ग्रंथों का तो पूरे विश्व में भारत की धमक बची रहेगी। और वाक्य क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये जो दुनिया बनाई हुई है भगवान की, इसके हर कण में ईश्वर मौजूद है, हर व्यक्ति में ईश्वर मौजूद है। ये कैसे? अभी 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, आप सबको याद होगा, वो किस पे मिला था? गॉड पार्टिकल पे। और गॉड पार्टिकल क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत का अनुवाद है। गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता ने जो रिपोर्ट सौंपी वो ये सौंपी कि साहब अणु से भी छोटा एक कण है, एक एग्जिस्टेंस है हर चीज में। बोले वो कितनी बड़ी है? बोले साहब नाप तो नहीं सकते उसे। कितनी छोटी है? बोले ये भी नहीं बता सकते। वजन कितना? ये भी नहीं बता सकते, पर है। वो क्या है? गॉड पार्टिकल। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय धर्म शास्त्र ने, धर्म जगत ने अपनी बात आगे बढ़ के नहीं कही कि तो हमारी कही हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक ना एक व्यक्ति मौजूद है सबके अंदर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी, एसबीआई सेक्टर में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो है आप सब अपने अंदर ये तलाशें कि आप चुके हुए हैं कि कर चुके हुए हैं। कर चुके हुए में बड़ा आराम है, ये मैंने किया है, आई डिड दिस। और चुके हुए में खुद के ऊपर सवाल है कि यार मैं चुक तो नहीं गया हूं, मुझे और तो काम करना है। अब जब आप ऐसा काम करते हैं कि नहीं मैं अभी चुका नहीं हूं, मुझे काम करना है, तो आपने देखा होगा क्रिकेट में दो तरह के लोग रिटायर होते हैं जब खेल रहे होते हैं देश की ओर से। एक तो वो होते हैं जिन्हें जनता रिटायर करती है, जो लगातार 19-20 मैचों में रन ही नहीं बनाते हैं, आते हैं आउट हो जाते हैं, आते हैं आउट हो जाते हैं, खेलते रहते हैं, जनता कहती रहती है, विमर्श बनता रहता है, कमेंटेटर कहता है इन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, अब इन पे नहीं खेला जा रहा है ना। एक होते हैं जो लगातार रन बना रहे होते हैं और आयु वायु सोच के अपना बाकी सोच के कहते हैं कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। ये चुके हुए और कर चुके हुए में, क्योंकि जो कर चुका हुआ आदमी होता है उसकी भूख खत्म नहीं होती। ध्यानचंद ने जब भारतीय हॉकी खेलना बंद किया था 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल लाने के बाद, तो हॉकी से संन्यास नहीं लिया था, देश की टीम से संन्यास लिया था।
और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, और आपकी तालियां जहां बैठे हो आप आपकी मिलेंगी भी मुझे। ध्यानचंद ने हॉकी खेलनी बंद नहीं की थी, भारतीय टीम में खेलना बंद किया था, और इतने ज्यादा कमिटेड थे अपने काम के प्रति कि वो फौज की जिस यूनिट में, फौज की जिस रेजिमेंट में नौकरी करते थे सूबेदार की, उसकी ओर से क्रिकेट टीम के कप्तान बनकर लगभग 4 साल रिटायरमेंट तक हॉकी खेलते रहे। एक आदमी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है, एक आदमी हिटलर जिसके गेम से प्रभावित होता है, एक आदमी जो अमेरिका के पहली बार में ही 20 गोल करके अमेरिका टीम को खेलना बंद करवा देता है। आपको पता है अमेरिका के खिलाफ अमेरिका एक बार हॉकी खेलने उतरा था, ध्यानचंद की टीम ने 24-0 से अमेरिका हराया। उस दिन के बाद से अमेरिका ने कहा हम नहीं खेलने भाई साहब, हमारी हो गई, उसकी हॉकी बंद करा दी। ऐसे थे। और फाइनल में, म्यूनिक ओलंपिक में फाइनल में जब जर्मनी के साथ खेल रहे थे, पहले जर्मनी के साथ कर्टसी मैच में इंडिया हार चुकी थी, हिटलर खुद देखने के लिए आया था और 8-2 से जर्मनी को पराजित किया था, शायद 8-2 हमारे पता है। और वो सब ध्यानचंद का चमत्कार था। लेकिन ध्यानचंद ने एज ए हॉकी प्लेयर अपना काम बंद नहीं किया, जब तक वो रिटायर नहीं हुए तब तक वो खेलते रहे। तो चुके हुए और कर चुके में केवल एकमात्र अंतर ये है, जो आदमी की भूख, अंग्रेजी में शब्द है एफर्टलेस। जैसे आपने कभी विवियन रिचर्ड को छक्का मारते हुए, विवियन रिचर्ड छक्का मारते हैं तो कोई तनाव नहीं होता, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कोई उलझन नहीं होती। मैच में केवल 3 बॉल बची हैं, 7 रन बनाने, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। पहली पे लगा दूसरी मार देंगे, दूसरी लगा तीसरी मार देंगे, उसे कहते हैं एफर्टलेस। जैसे पंडित रविशंकर प्रसाद सितार बजाते थे, एफर्टलेस, उंगलियां तैरती थी। जैसे अल्लाह रखा खान साहब और उनके बेटे जो है वो तबला बजाते है ना, कितना जाकिर हुसैन साहब, लगता है कि उंगलियां नृत्य कर रही हैं, यूं ही चल रही हैं ऐसी करके, इसे एफर्टलेस कहते हैं। तो आज मैंने आपसे, मुझे लगता है कि समय की भी कोई सीमा है और हमारे बहुत सारे मित्रों को प्रश्न भी पूछने हैं, तो आप बता देंगे कि कितने बजे मुझे प्रश्न पूछने हैं। तो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। पहली बात हमने सीखी है कि महत्वाकांक्षा और लालच, इसके बीच में हमें अंतर रखना है। दूसरी बात हमने सीखी है कि हमें प्राप्त और पर्याप्त के बीच अंतर रखना है। व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी एक्चुअली नीड एंड व्हाट वी विश टू हैव, ये 3 चीजें। एक शब्द है प्राप्त, मुझे ये प्राप्त है, पर ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए। ये जो लालच है, जो ग्रीड है, ये आदमी को नष्ट करने की जगह पर ले जाती है ना। इसीलिए अगर आदमी बड़े से बड़े पद पे, उसकी उद्विग्नता नहीं जाती अगर उसके अंदर ग्रीड है, महत्वाकांक्षा। अमेरिका के चुनावों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वहां साफ दिख रहा है कि जो इस समय के राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, उनकी ग्रीड है। वो बौखला गए हैं उस तरह के बयान दे। हालांकि हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छे हैं, हमने तो भाई साल भर पहले बुला के नमस्ते कर दी थी। अब जीत के आता हो तो आने की नमस्ते, और जा रहा हो तो जाने के नमस्ते। हमारी ओर से हमने आप ही कह दी थी नमस्ते ट्रम्प को। अब कोई कहेगा जी तो हार गया, तो हम कहेंगे हमने तो नमस्ते करी थी, इसलिए तो कही थी नमस्ते। और जीत की तो क्या कहेंगे, अब हमने कही नहीं तो नमस्ते नमस्ते। हमें क्या करना है, हमने तो जो कहानी चला रखी है कि ट्रम्प के साथ बचपन के रिलेशन है, जो बिडेन के साथ कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हमें तो थोड़ी सी साइबर सेना लगानी, अपना काम सेटल है। लेकिन दुनिया बदल रही है साहब, ग्लोबल वार्मिंग है, मानो मत मानो। बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है और अमेरिका में जूता चल रहा है। उल्टा हुआ करता था एक जमाने में, बिहार में हिंसा होती थी, अमेरिका में आराम से होता था। भाई ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, कोई मुझसे कह रहा था कि मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अमेरिका में इतना झगड़ा हो गया और हमारे इतने आसानी से चुनाव हो रहा है। तो आप सबने ये 3-4 चीजें सीखी। और इंश्योरेंस सेक्टर के साथियों से एक निवेदन और करता हूं। बेसिकली भारतीय समाज में अवधारणा इंश्योरेंस की है कि आप भय बेचते हैं, आप मृत्यु का, बीमारी का, असफल हो जाने का भय बेचते हैं, चोरी हो जाने का भय बेचते हैं। आप निश्चित रूप से कोशिश करते ही होंगे, आपके इतने महत्वपूर्ण सीनियर लीडर्स हैं और मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके लीडर्स। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, आज से भय मत बेचिए, आज से अभय बेचिए। एसबीआई लाइफ अपने मोटो में परिवर्तन कर ले आज से ये कि हम किसी को भय बेचेंगे नहीं, हम निर्भय होना बेचेंगे। तुम्हारे अंदर जो बीमारी का भय है, तुम्हारे अंदर जो चोरी का भय है, तुम्हारे अंदर जो मरने का भय है, इसको हमारे भरोसे जोड़ दो, हम खड़े हैं यहाँ पर। जनरली इंश्योरेंस सेक्टर का जब आदमी जाता है तो अब ये मानते हैं कि ये भय बेचने आया कि मृत्यु के बाद आपके लोगों को इतने पैसे मिलेंगे। नहीं, हम तो निर्भय बेचते हैं। आप निर्भय होकर जिए, हम आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं, आप खूब जिए, 100 वर्ष जिए। लेकिन जब तक आप जिए तब तक इस छोटे से इंश्योरेंस के हिस्से के सहारे आप निर्भय हो। और देखिए दोस्तों, ये जो भरोसा है कि पीछे कोई खड़ा है, ये तभी आता है जब आपके अंदर सकारात्मकता हो।
तुलसीदास जी लिखते हैं ना, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, किस पर? राम पर, उन्हें अकेला भरोसा है। हम कभी जंगल में हो, अचानक को क्या करते हैं, हम हमारे सरदार जी बैठे हुए, हम क्या करते हैं, हम ग्रंथ साहब की कुछ पंक्तियां गाने लगते हैं, हम दशमेश पिता को याद करने लगते हैं। हम अगर जंगल में हो तो हम क्या करते हैं, हम हनुमान चालीसा की लाइनें दोहराने लगते हैं। अगर हम इस्लाम मानने वाले, हम क्या, कलमा पढ़ने लगते हैं। क्या है उस शब्दों में, क्या है वो जो शब्द लिखे हुए हैं, जो हमारे याद हो गए हैं, जो हमने ग्रंथियों से सुने हैं, जो हमने पुजारियों से सुने हैं, जो हमने साधुओं से सुने हैं, जो हमने मौलवियों से सुने हैं, उनमें क्या है? उनमें हमारे अंदर भरोसा पैदा करने की ताकत है, वो सिद्ध हो गए हैं। अब वो मंत्र रूप में हो गए। हमें पता है कि जैसे ही ये बोला जाएगा हमारे अंदर चार्जिंग आ जाएगी। मुझसे लोग पूछते हैं तब इससे क्या हो जाएगा, अगर आप जो है ये हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और आप जपजी साहब पढ़ लेंगे, इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा तुम मूर्ख हो। एक छोटा सा कुत्ता जिसके अंदर विवेक नहीं होता, जब उसे ट्रेनिंग में ये बोलो क्षु अटैक, तो वो अटैक कर देता है। जब आप उससे बोलते हो कि शैडो काम डाउन सेट, तो वो बैठ जाता है। जब उसे कहते हो हेड डाउन, वो हेड नीचे कर लेता है। जब उसके अंदर अपने शरीर के मनोभावों को, हार्मोन्स को जागृत करना और नीचे करने का भाव दो चार शब्दों से आ रहा है अंग्रेजी के, तो जिन्हें इतने बड़े विद्वानों ने, भगवानों ने, देवताओं ने, अवतारों ने लिखा है, उनके बोलने से हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ शक्ति आ सकती है, कुछ चेतना आ सकती है। ये एक मतलब मैं SBI लाइव के साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर दें, और जिस भी सज्जन को सवाल पूछना हो वो एक बार माइक ऑन करके अपना नाम बता के